नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं शरद पूर्णिमा का क्या महत्व है। हिंदू धर्म के अनुसार शरद पूर्णिमा का दिन एक विशेष महत्व रखता है। अश्विन या क्वार मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहते हैं। इसी दिन से शरद ऋतु यानी कि सर्दी के मौसम की शुरुआत होती है। इसे कोजागरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। इसे रास पूर्णिमा, शरदोत्सव तथा कमला पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन लक्ष्मी जी का विशेष पूजन किया जाता है। विष्णु भगवान तथा चंद्रमा की पूजा का भी विशेष महत्व है। कहा जाता है कि इसी दिन श्री कृष्ण ने यमुना जी के तट पर गोपियों के साथ महारास किया था। ज्योतिष के अनुसार पूरे वर्ष में केवल आज ही के दिन चंद्रमा अपनी संपूर्ण 16 कलाओं से अलंकृत होता है, यानी कि 16 कलाओं से युक्त होता है और इसी कारण चंद्रमा की किरणों से एक विशेष प्रकार का अमृत बरसता है जो हमें आरोग्य प्रदान करता है, अर्थात हमारे सभी रोगों का नाश करता है। इस दिन खीर का विशेष महत्व है। दूध और चावल की खीर बनाकर रात को चंद्रमा की रोशनी में रखा जाता है, जिससे उसमें अमृत रूपी गुण आ जाते हैं। सुबह भगवान को खीर का भोग लगाकर फिर प्रसाद के रूप में सबको दिया जाता है। इस दिन चंद्रमा पृथ्वी के सबसे अधिक नज़दीक होता है, इसलिए अन्य दिनों की अपेक्षा आकार में अधिक बड़ा दिखाई देता है। इस दिन रात को चंद्रमा की रोशनी में सुई में धागा पिरोने से आँखों की रोशनी भी बढ़ती है। चंद्रमा की रोशनी में टहलने से यौवन तथा ऊर्जा शक्ति बढ़ती है। यह पूर्णिमा हर प्रकार से सुखदायी है। विवाह होने के बाद पूर्णिमा के व्रत का नियम शरद पूर्णिमा से ही आरंभ करना चाहिए। कार्तिक के व्रत भी शरद पूर्णिमा से ही शुरू करने चाहिए। इस दिन प्रातःकाल अपने भगवान को सुंदर वस्त्राभूषणों से सुशोभित करके आसन, आचमन, स्नान, वस्त्र, गंध, अक्षत, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य, पान, सुपारी और दक्षिणा आदि से पूजन करना चाहिए। रात के समय दूध से बनी खीर में घी और चीनी मिलाकर पूड़ियों सहित अर्धरात्रि के समय भगवान को भोग लगाना चाहिए। रात्रि जागरण करके भगवान का भजन करना चाहिए। पूर्ण चंद्रमा के आकाश में मध्य में स्थित होने पर उसका पूजन करना चाहिए। खीर से भरी थाली को रात को खुली चांदनी में रखना चाहिए। दूसरे दिन उसको प्रसाद के रूप में सबको देना चाहिए। पूर्णिमा का व्रत करके कहानी सुननी चाहिए। कथा सुनते समय एक लोटे में जल तथा गिलास में गेहूँ लेने चाहिए और रोली चावल रखकर कलश की वंदना करनी चाहिए और दक्षिणा चढ़ानी चाहिए। फिर गेहूं के 13 दाने हाथ में लेकर कथा सुननी चाहिए और गेहूं के गिलास पर स्पर्श करके, पाँव का स्पर्श करके गेहूं का गिलास किसी ब्राह्मणी को देना चाहिए। लोटे के जल को रात को चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। आइए कथा सुनते हैं। कथा। एक साहूकार की 2 पुत्रियां थीं। दोनों पूर्णमासी का व्रत करती थीं। बड़ी बहन तो पूर्ण व्रत करती थी, पर छोटी अधूरा व्रत करती थी। छोटी बहन के जो भी संतान होती थी वह जन्म लेते ही मर जाती थी, पर बड़ी बहन की सारी संतानें जीवित रहती थीं। एक दिन छोटी बहन ने बड़े बड़े पंडितों को बुलाकर अपना व्रत बताया तथा कारण पूछा, तो पंडितों ने कहा कि तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती हो, इसीलिए तुम्हारी संतानों की मृत्यु हो जाती है। पूर्णिमा का विधि पूर्वक व्रत करने से तुम्हारी संतानें जीवित रहा करेंगी। उसने वैसा ही किया। उसके लड़का हुआ, पर वह भी शीघ्र ही मर गया। उसने उस लड़के को पीढ़े पर लिटाकर ऊपर कपड़ा ढक दिया। तब बड़ी बहन को बुलाया और उसे वही पीढ़ा बैठने को दे दिया। बड़ी बहन के बैठने से जैसे ही उसका घाघरा बच्चे से छुआ वह रोने लगा। बड़ी बहन ने तब कहा, तुम मुझे कलंक लगाना चाहती थी, यदि मैं बैठ जाती तो तुम्हारा लड़का मर जाता। तब छोटी बहन बोली, यह तो मरा ही हुआ था,
तेरे ही भाग्य से जीवित हुआ है। हम दोनों बहनें पूर्णिमा का व्रत करती हैं। तू पूरा करती है और मैं अधूरा, जिसकी वजह से मेरी संतानें मर जाती हैं। इसीलिए तेरे ही पुण्य से यह बालक जीवित हुआ है। उसके बाद से दोनों बहनें पूर्णिमा का पूरा व्रत करने लगीं और पूरे शहर में उन्होंने पूर्णिमा का पूरा व्रत करने का ढिंढोरा पिटवा दिया। धन्यवाद। बोलिए विष्णु भगवान की जय।